हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में आज आपके लिए मैं ऑस्कुलेटिंग स्फीयर बताऊंगा, इसका सेंटर और इसकी रेडियस बताऊंगा, पूरा आर्टिकल प्रूफ करके दूंगा और इसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा गला खराब है, फिर भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डेफिनेशन कोई खास नहीं है, यही मैं आर्टिकल में पूरा आपको समझा दूंगा। चलिए, ये टी होता है यूनिट वेक्टर, ये एन कैप नॉर्मल वेक्टर और ये बाई नॉर्मल बी कैप होता है। सबसे पहले यहां ये समझ लीजिए इसी में कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं ये करूं टी डॉट एन या एन डॉट बी या बी डॉट टी, इन सब की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हैं। ए डॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? दूसरी बात ये समझ लो, अगर मैं टी डॉट टी करूं या एन डॉट एन करूं या बी डॉट बी करूं तो इनकी वैल्यू 1 होगी। ये ध्यान रखो, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? आइए तो अब हम बताते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये कहलाता है। मैंने ये डायग्राम प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है? तो चलिए इस पर मैं एक कर्व बना लेता हूं। कर्व की जरूरत ही नहीं है, एक स्फीयर देखिए, यहां ये सेंटर है सी, जिसका पॉइंट सी है पोजीशन वेक्टर, यहां पी जिसका आर है पोजीशन वेक्टर और इसकी रेडियस है आर। तो बस एक लाइन लिखनी है कि सी क्या है और आर क्या है, बाकी इक्वेशन प्रूफ करना शुरू। तो लेट सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर एंड कैपिटल आर is the radius of sphere, radius of sphere। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। तब इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी? तो आप जानते हैं इसका डिफरेंस आर माइनस सी, मोड नहीं कर रहा, डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं, किसके बराबर होता है? रेडियस के। यहां मैंने सर्किल में पहले मोड लगाया था, फिर दोनों ओर का वर्क किया था, इससे जस्ट पहला लेक्चर आपने जरूर देख लिया होगा। अब एक काम करना, मैं यहां वेक्टर नहीं लिखूंगा, आपको यहां पर वेक्टर लिखने होंगे, ठीक है? ये इक्वेशन बन गई। और यहां एक बात देखते हैं, ये जो आर है ये क्या है? मैं लिखे देता हूं लेट, ये है एस का, एस इज द कर्व। सर्किल की जो कर्व होगी, ऐसे में अगर बनाता हूं तो ये एक कर्व है एस। जब ये एस में है, आर इज द फंक्शन ऑफ एस, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? तब इसे मैं लिख सकता हूं एफ एस इक्वल टू आर माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये सर्किल जैसा, ये कोई नई बात नहीं है, एफ एस से डिनोटेड कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखिए। द स्फीयर विच हैज 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द कर्व एट ए पॉइंट पी इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग स्फीयर एट पी पॉइंट पर। तो इसके जो 4 पॉइंट हैं उसके लिए, क्योंकि स्फीयर है 3 डायमेंशन है तो 4 पॉइंट होंगे। तो क्या होते हैं 4 पॉइंट? वो देखिए, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है इसमें हम एफ एस 0 के बराबर रखेंगे, एफ डैश एस 0 के बराबर रखेंगे, एफ डबल डैश एस 0 के बराबर रखेंगे, एफ ट्रिपल डैश एस 0 के बराबर। तो 1 2 3 4, फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए एफ डैश एस 0 के बराबर रखेंगे, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए। जब एफ डैश एस इक्वल 0 के बराबर रखेंगे, इसका मतलब ये 0 हो गया, तो आर माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर इसका एक बार डिफरेंशियल कर दूं तो इसकी वैल्यू मानी जाएगी एफ डैश एस और 0 के बराबर। ये तो मैंने एफ एस बराबर 0, अब निकालिए एफ डैश एस बराबर 0। इसका एक बार डिफरेंशियल 2 आर माइनस सी, अंदर का करोगे तो आर डैश और इसका हो गया 0 क्योंकि कैपिटल आर इज द कांस्टेंट। 2 गया 0 में, आर माइनस सी बाहर, आर डैश इक्वल टू 0। इधर देखिए आर डैश बराबर होता है टी कैप, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, डी आर ओवर डी एस इक्वल टी। तो इसका मतलब आर माइनस सी और डॉट टी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड हो गई आपकी। यहां कैप लगा दीजिए वेक्टर। ये जो वैल्यू निकली थी आपकी, ये एफ डैश एस बराबर 0।
ये अब एफ डैश एस की है, इसका एक बार और डिफरेंशियल कर दूं तो इसकी वैल्यू मानी जाएगी। चलिए एफ डबल डैश एस करिए, इसका मतलब इसका फिर डिफरेंशियल इस वाली इक्वेशन का, तो आर माइनस सी की मल्टीप्लाई इसका हो गया आर डबल डैश, अब इसकी तो मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशियल आर डैश तो स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ आर डैश करता हूं तो इसका डिफरेंशियल हो गया टी डैश, एक बार डिफरेंशियल, और आर डैश का स्क्वायर का मतलब हो गया टी डॉट टी, क्योंकि आर डैश बराबर टी तो स्क्वायर का टी डॉट टी, और इसका मान 1 होता है। ये मैं लिख चुका हूं, हर पॉइंट एक एक लाइन बताऊंगा आपको। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आर माइनस सी टी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, और टी डैश क्या होता है, कप्पा एन होता है। क्या होता है, कप्पा एन। तो ये आर माइनस सी कप्पा एन प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4 बन गई। अभी तो मुझे एक बार डिफरेंशियल और करना है, इसके लिए क्या करें, अगेन इसका डिफरेंशियल एक बार और कर दे इस वाली इक्वेशन का, ये एफ डबल डैश एस था, इसका एक बार और कर दे तब इसकी तो गुणा माइनस के सी डैश, इसका डिफरेंशियल टी डबल डैश, अब इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल हो गया आर डैश और 1 का हो गया 0। अब टी डबल डैश कैसे निकालोगे वो देखिए, टी डबल डैश का मतलब है इसका डिफरेंशियल कप्पा की गुणा इसका एन डैश प्लस कप्पा का डैश एन, टी डबल डैश को मैं ये लिख सकता हूं, तो यहां आर माइनस सी इसकी जगह पे लिख सकता हूं, डबल डैश की जगह पे कप्पा एन डैश प्लस कप्पा डैश एन। अब यहां टी डैश है, टी डैश का मतलब क्या है ये देखिए ये रहा, और आर डैश का मतलब क्या है, यहाँ टी है, तो मैं यहां लिखे देता हूं टी डैश और आर डैश। टी डैश को आप लिखेंगे कप्पा एन और आर डैश को आप लिखेंगे टी, एन डॉट टी क्या हो गया 0, ये लिख रहा एन डॉट टी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब टी डैश डॉट आर डैश की वैल्यू क्या आ गई 0, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 0 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनी आर माइनस सी। अब एन डैश का मान कहां से लाओगे, मैंने प्रूफ कराया है, एन डैश बराबर होता है टाउ बी माइनस कप्पा टी, तो यहां रख दीजिए ऐसे ब्रैकेट, कप्पा इसकी जगह पे टाउ बी माइनस कप्पा टी प्लस कप्पा डैश एन, अब यहां ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी 5th तैयार। यहां तक उम्मीद करता हूं शायद कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपकी समझ में ना आई हो। क्लियर? अब हमें क्या करना है वो देखिए यहां पर कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, इससे ये चीज इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब आर माइनस सी लाई करेगी नॉर्मल लाइन में है। एक बार दोबारा बना रहा हूं फिगर, छोटी सी फिगर, ये टी और एन है, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन, अगर एन डॉट टी इक्वल टू 0 तो एन क्या है, यहां नॉर्मल प्लेन है। अब एन की जगह पे यहां लिख रहा है आर माइनस सी डॉट टी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये आर माइनस सी इस एन के पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो इसका मतलब नॉर्मल लाइन में, नॉर्मल प्लेन में लाई करेगी। एक लाइन लिख दूं, चलिए बाई थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन ही है, आर माइनस सी इज परपेंडिकुलर टू टी, क्या परपेंडिकुलर है ये देख लो, इसका मतलब इट फॉलो दैट आर माइनस सी लाई इन नॉर्मल प्लेन। जब नॉर्मल प्लेन में लाई करेगी तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन या एक्सप्रेस बना सकते हैं इसका, कैसे, सो दैट आर माइनस सी का ये वेक्टर है, आप लगा लेना, इज एक्सप्रेस दैट इज आर माइनस सी इक्वल टू लैम्डा एन कैप, इसमें आएगा प्लस म्यू बी कैप, और इसमें आएगा ये बी कैप है। ये इक्वेशन आपकी 6 बन गई। अब आपको कैसे भी लैम्डा का मान निकाल लो और म्यू का निकाल लो, बस यहीं से सब कुछ मिल जाएगा, सेंटर और रेडियस। देखिए मैं क्या क्या जादू अपनाता हूं। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब हम इक्वेशन 4th उठाएंगे, ये वाली इक्वेशन। नाउ बाई 4th इक्वेशन, यहां 4th इक्वेशन ये है आर माइनस सी कप्पा एन प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां वेक्टर है, और आर माइनस सी की वैल्यू यहां रख दो तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी। देखो कैसे, ये वैल्यू यहां रख देंगे तो लैम्डा एन प्लस म्यू बी कैप है ये, डॉट कप्पा एन कैप प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप ही बताना, मैंने बताया था
इसकी डॉट इसके साथ हो तो लैम्डा इंटू के एन डॉट एन वन यहां लिखे देता हूं एन डॉट एन वन, और इसकी इसके साथ हो तो जीरो, क्यों, बी डॉट एन या एन डॉट बी क्या होता है जीरो, क्या बचा प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब लैम्डा बराबर आया माइनस वन अपॉन के, और कप्पा बराबर क्या होता है, कप्पा बराबर होता है वन अपॉन रो, तो यहां लैम्डा बराबर हो गया माइनस के रो, यहां रो रखोगे ऊपर पहुंच जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू में यहां लिखे देता हूं, क्या मिल गई, माइनस रो मिल गई। अभी तो भैया म्यू कैसे निकालूं, म्यू भी बचा है, म्यू के लिए हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फिफ्थ को लेंगे, तो बाई इक्वेशन फिफ्थ, फिफ्थ इक्वेशन क्या है, यहां आर माइनस सी, यहां कप्पा, यहां टाउ बी ब्रैकेट लगाओ, माइनस कप्पा टी और प्लस के डैश एन इक्वल टू जीरो। थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, आर माइनस सी की वैल्यू फिर यही लगा दो, तो यहां आएगा लैम्डा एन प्लस म्यू बी, और इस कप्पा टाउ बी माइनस कप्पा टी प्लस कप्पा डैश एन इक्वल टू जीरो। अब मेरी तरफ देखना, तो क्या जादू अपनाता हूं, इस वाले की मल्टीप्लाई इस पार्ट में करोगे आप, ये कप्पा बाहर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बी डॉट एन जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो टी डॉट एन जीरो, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहां म्यू टाउ बी डॉट बी वन। फिर दोबारा समझ लो, इस वाले पार्ट की इतने हिस्सा की इसमें करोगे तो एन की डॉट बी के साथ करोगे तो जीरो, ये लिख रहा, अब इस वाले हिस्सा की या के साथ करोगे तो एन की डॉट टी के साथ करोगे तो जीरो, में लिखे देता हूं। अब या की करोगे इसके साथ तो बी डॉट बी वन, टाउ बचा और म्यू लिख दिया वन, इसकी इसके साथ करोगे तो बी डॉट टी इक्वल टू जीरो, बी डॉट टी इक्वल टू जीरो। अब या में और करनी है, एन की डॉट या के साथ हो जाएगी तो लैम्डा के डैश बचेगा, लैम्डा के डैश, अब इसकी डॉट इसके साथ होगी तो फिर जीरो आ जाएगा, एन डॉट बी इक्वल जीरो बराबर जीरो। आप डॉट करना और रूल अपनाना ये वाले, एन डॉट एट का मान वन, एन डॉट बी का मान जीरो, एन डॉट टी की वैल्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन बनी कप्पा म्यू टाउ प्लस लैम्डा कप्पा डैश इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हम साथ रख देते हैं। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वैल्यू कप्पा म्यू टाउ प्लस लैम्डा के डैश इक्वल जीरो मैंने यहां लिख दिया है। हम जानते हैं कप्पा की वैल्यू होती है वन अपॉन रो, और कप्पा डैश यहां को डिफरेंशियल माइनस के वन अपॉन रो स्क्वायर, रो को रो डैश, टाउ की वैल्यू होती है वन अपॉन सिग्मा, सारी वैल्यू रख दो। कप्पा की वैल्यू यहां दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहां से लिख देता हूं कप्पा म्यू टाउ प्लस लैम्डा के डैश इक्वल टू जीरो, तो कप्पा की वैल्यू वन अपॉन रो, म्यू की वैल्यू वन अपॉन म्यू तो यूं ही रहेगा, टाउ की वैल्यू वन अपॉन सिग्मा, म्यू अपनी जगह, लैम्डा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस के रो, यहां माइनस के रो, कप्पा डैश की वैल्यू ये रही माइनस माइनस प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर इंटू रो डैश इक्वल टू जीरो, एक रोते रो कट गया, यहां म्यू अपॉन रो सिग्मा प्लस रो डैश अपॉन रो इक्वल टू जीरो, एलसीएम ले लो, यहां भी सिग्मा तो यहां सिग्मा गुणा कर दी, इसका मतलब नीचे का एलसीएम जीरो में गया, म्यू प्लस रो डैश सिग्मा इक्वल टू जीरो, तो म्यू की वैल्यू माइनस रो डैश सिग्मा, सब चीज तैयार, रो मिल गई, लैम्डा की वैल्यू मिल गई, म्यू की वैल्यू, अब इसका दोबारा काम होगा, बस यहीं से आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखो आर्टिकल थोड़े बड़े हैं, हर लाइन मुझे बतानी पड़ती है, एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है, फिर क्या फायदा, जब मैं एक एक पॉइंट नहीं बताऊंगा तो तुम्हारा मुझसे पढ़ने का फायदा ही क्या रहा। चलिए अब लेते हैं फिर इस लाइन को, नाउ बाई सिक्स इक्वेशन आर माइनस सी इक्वल टू, लैम्डा की डायरेक्ट वैल्यू रखो यहां लैम्डा की, तो कितना है माइनस के रो, माइनस रो एन, म्यू की वैल्यू डायरेक्ट रखो माइनस रो डैश सिग्मा और पी, ये कैप है आप लगाना जरूर, मैं नहीं लगाता हूं तो आपको लगाना है। यहां से हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी बराबर ये इधर गया तो आर प्लस रो एन कैप प्लस रो डैश सिग्मा बी कैप, ये तो आपका सी इज द सेंटर निकल आया। अब रेडियस, ये रेडियस है, इसका वर्क कर दो, आर माइनस सी का होल स्क्वायर, वर्क करोगे रो एन कैप प्लस के रो डैश सिग्मा बी कैप का होल स्क्वायर,
सर जी माइनस कहाँ गया, होल स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब वर्क करोगे, देखो कैसे, इसका वर्क करेंगे तो केवल आएगा रो स्क्वायर, इसका मान 1 प्लस इसका वर्क करेंगे रो डैश का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इसका 1 प्लस 2a भी करेंगे तो n की डॉट इसमें होगी तो क्या होगा 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a डॉट b, इसकी डॉट इसके साथ करोगे तो 0, और इसको हम कहते हैं आर स्क्वायर। इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल रो डैश का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो ये आर्टिकल आपको कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करके बताना। मैं कितनी मेहनत करता हूँ सभी मुझे कमेंट नहीं करते और ना ही बताते कि सर आप कितनी मेहनत करते हैं। मेरा गला खराब है, आपके एग्जाम है, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ कि आप अच्छे नंबरों से पास हों, ठीक है। चलिए तो अब एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे आर्टिकल बताया था ऐसे ही एग्जाम्पल। अब मैं आपको दूसरा चैप्टर लेके आ रहा हूं, इसमें मुझे काफी दिन हो गए, लगभग 12-14 लेक्चर हो गए। इन्वॉल्यूट्स और एवोल्यूट अगर आप चाहते हो तो मैं वो करा दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे इस लेक्चर के बाद, ठीक है। तो ये कह रहा है सो दैट द रेडियस आर, ये आर प्रूफ करके दिखाना है बस, और कर्वेचर में तो ये हमें यहाँ कैसे ये चीज लानी है आर ट्रिपल डैश बस, और कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज का। आइए सबसे पहले आप जानते हैं आर डबल डैश होता है टी, क्योंकि आर डैश क्या होता है आपका, ये होता है टी डैश, आर डैश होता है टी, तो आर डबल डैश क्या होगा टी डैश, और टी डैश होता है कप्पा एन, क्या होता है कप्पा एन, तो इसका मतलब आर डबल डैश आ गया कप्पा एन। हमें तो ट्रिपल डैश चाहिए, एक बार और कर दो डिफरेंशियल, तो आर ट्रिपल डैश या को डिफरेंशियल कप्पा की मल्टीप्लाई इसका एन डैश प्लस कप्पा डैश एन की मल्टीप्लाई। अब एन डैश की वैल्यू तो हम जानते हैं, हमने ये सब प्रूफ करा है आपको, तो एन डैश की वैल्यू क्या होती है टाउ पी माइनस कप्पा टी प्लस कप्पा डैश एन। कप्पा की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कप्पा टाउ बी माइनस कप्पा स्क्वायर टी प्लस कप्पा डैश एन। अब कप्पा की वैल्यू क्या होती है यहां लिखे देता हूं 1 अपॉन रो, तो कप्पा डैश की होगी माइनस 1 अपॉन रो स्क्वायर रो का रो डैश। तो देखो कप्पा की वैल्यू 1 अपॉन रो, टाउ की वैल्यू 1 अपॉन सिग्मा बी माइनस कप्पा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख दूं कप्पा की 1 अपॉन रो स्क्वायर टी प्लस कप्पा डैश की वैल्यू ये रही माइनस के 1 अपॉन रो स्क्वायर इंटू रो डैश एन। यहां हटाए देता हूं, माइनस लगाए देता हूं, ये आपकी वैल्यू आई ट्रिपल डैश, लेकिन यहां तो स्क्वायर है तो दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं, तो आर ट्रिपल डैश का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसका वर्क करेंगे तो यहां 1 अपॉन रो स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर इसका मान 1 हो गया, मैं लिखता रहूंगा बी डॉट का स्क्वायर क्या होता है 1। अब इसका करेंगे तो प्लस 1 अपॉन रो 4, इस कैप का भी वर्क करेंगे टी कैप का स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां में टी में कैप नहीं लगाएगा सब टी कैप है, ये ध्यान रखना। इसका करोगे तो प्लस 1 अपॉन रो 4, इसका रो डैश का स्क्वायर इसका मान 1, एन कैप के स्क्वायर का 1। फिर अभी तो होल वर्ग में बहुत कुछ रहा है, ए माइनस बी माइनस सी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी गुणा इसमें होगी तो बी डॉट टी 0 होता है इसलिए 0, इसकी गुणा इसमें होगी तो एन डॉट टी 0 होता है प्लस का, इसकी गुणा इसमें होगी तो भी ये 0 होता है। क्लियर, इसका मतलब आर ट्रिपल डैश का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, इसे एलसीएम में लिख दो इस प्रकार रो डैश का स्क्वायर अपॉन रो 4, लेकिन यहां तो कैपिटल आर मांग रहा है। अब हम जानते हैं वी है, अभी हमने आर्टिकल प्रूफ किया है रो स्क्वायर रो डैश का स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर, और इसके अंदर रो डैश नहीं है तो यहां रो डैश को खत्म कर दें तो शायद प्रूफ आ जाए। देखिए आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू यहां बचा रो डैश का स्क्वायर, अगर इसमें एक प्लस कर दूं तो यहां भी प्लस करोगे, एलसीएम लो सिग्मा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर 1 प्लस रो डैश, इसको इसका नंबर डाले देता हूं फर्स्ट, रख दो इन फर्स्ट में, अभी तो यहां आ जाएगा, चलो यहीं रख देते हैं। तो ये आर ट्रिपल डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस इस पार्ट की वैल्यू क्या है ये है सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर रो स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, और ये भी यहीं आ जाएगा ऐसे। क्लियर, लेकिन यहां 4 करना है तो मैं एक काम करता हूं यहां भी गुणा और यहां भी गुणा, तो एलसीएम आ गया सिग्मा स्क्वायर रो 4, यहां आएगा रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर, ये हो गया, इधर लिख देता हूं ना दिखाई दे रहा हो, आर ट्रिपल डैश का स्क्वायर। इससे तो ये कट गया, ये गया इधर मल्टीप्लाई में, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर ट्रिपल डैश का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर रो 4। इस सिग्मा को इधर माइनस में भेज दो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर ट्रिपल डैश का स्क्वायर रो 4 माइनस सिग्मा स्क्वायर। यही आपका प्रूफ है। चलिए इस एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। सेम है, कोई खास अंतर नहीं है। देखो प्रूफ वही लाना है, लेकिन ये ऐसे चेंज करना है, फिर दोबारा आपको रिपीट हो जाएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आर डबल डैश क्या होता है, कप्पा एन। आर ट्रिपल डैश करेंगे, कप्पा की गुणा इसका एन डैश प्लस कप्पा डैश एन। एन डैश की आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कप्पा एन डैश की वैल्यू टाउ बी माइनस कप्पा टी प्लस कप्पा डैश एन। आर ट्रिपल डैश कप्पा टाउ बी कप्पा स्क्वायर टी कप्पा डैश एन। कप्पा की जगह पे 1 अपॉन रो, टाउ की जगह पे 1 अपॉन सिग्मा बी माइनस टी अपॉन कप्पा की जगह पे 1 अपॉन रो स्क्वायर। जब कप्पा बराबर 1 अपॉन रो, तो कप्पा डैश माइनस 1 अपॉन रो स्क्वायर का रो डैश, तो माइनस रो डैश अपॉन रो स्क्वायर और एन। चलिए मुझे तो इसका वर्क करना है, आइए तो इसका आप वर्क कर देंगे, तो यहां आएगा 1 अपॉन रो स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर, इसका 1, इसका 1 अपॉन रो 4, इसका आएगा रो डैश का स्क्वायर अपॉन रो 4, इसका 1 आगे अभी बताया था 0। ये बन गया 1 अपॉन रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 प्लस रो डैश का स्क्वायर अपॉन रो 4। आइए अब ये ऐसे कैसे बनेगा वो देखना है। आइए, आर बराबर क्या होता है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। आप ट्रिपल डैश करेंगे तो एक्स डबल डैश आई वाई ट्रिपल डैश जे जेड ट्रिपल डैश के। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब आई जे के गुणांकों का वर्ग, एक्स ट्रिपल डैश स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर जेड ट्रिपल डैश स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पार्ट हल हो गया। इसका मतलब एक्स ट्रिपल डैश का स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर जेड ट्रिपल डैश का स्क्वायर आ गया, ये 1 अपॉन रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 1 प्लस रो डैश का स्क्वायर अपॉन रो 4। अब मुझे ये पार्ट लाना है, इसके लिए हम जानते हैं आर स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर रो डैश का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। क्लियर, हमें तो रो डैश की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, रो डैश की वैल्यू। तो ये आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू रो डैश। हमें तो यहाँ 1 प्लस करना है, क्योंकि यहाँ 1 प्लस रो डैश है। एलसीएम लो, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर 1 प्लस रो डैश का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, या कि ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ आएगा, यहाँ रख रहा हूं, इसकी जगह पे मैं ये बाद में लिख दूंगा, यहाँ रखेंगे तो ये 1 अपॉन रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, इसका मान ये रहा, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, रो 4 भी इसी के पास आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, यहां करना है रो स्क्वायर, तो यहां भी रो स्क्वायर, एलसीएम सेम, सिग्मा स्क्वायर रो 4, यहां रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस रो, इससे आपका ये कट गया, बचा सिग्मा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर रो 4। इसके बटे करोगे तो आएगा 1 अपॉन रो 4 प्लस इसके बटे करोगे तो आएगा सिग्मा स्क्वायर रो 4। और ये वैल्यू किसकी चल रही थी, आपकी इसकी, और इसकी जगह पे आप ये लिख दोगे, तो ये एक्स ट्रिपल डैश का स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर जेड ट्रिपल डैश का स्क्वायर। तो ये पार्ट भी प्रूफ हो गया। एक एक लाइन मैंने आपको समझाई है। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मैं आपकी सेवा करता रहूंगा जब तक मुझ में जान है। ठीक है।